है। तीन लोक, ब्रह्म लोक, कोई शिव लोक, कोई सतलोक, अलख लोक। ये आलोक क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध, कहे सुने सुख ना लहे। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो परमात्मा का जो नाम है वो निर्मला है। निर्मल यानी मल से रहित, यानी उसमें कोई मल यानी दाग नहीं लग सकता। निर्मल यानी मल से रहित, दाग से रहित। लेकिन कहे सुने सुख ना लहे, केवल कहने और सुनने से, यानी ये इशारा हो रहा है जपने से, लिखने से, पढ़ने से, बोलने से सुख ना लहे। जो ये लोग तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, राम 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 राम, ये क्या है, ये क्या है, ये कहे सुने, ये कहने का मंत्र है। राम 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 कहते हैं, इससे सुख ना लहे, इससे कोई सुख होने वाला नहीं है। नाम जपना नहीं है, क्या करना है, कहे सुने सुख ना लहे, सुमिरे पावे स्वाद। अब दोनों नाम की व्याख्या इस दोहे में, इस एक दोहे में दोनों नाम की व्याख्या कर दी कि एक नाम जपने से सुख ना लहे क्योंकि वो जाप है, और एक नाम सुमिरन से दरिया आवे स्वाद। अब सुमिरन और जाप, इन दोनों में फर्क समझ लो क्या होता है। जाप का मतलब होता है नाम जपना। जैसे तुम्हारा नाम है महेश, रमेश, गणेश। अब अगर मैं कहूं कि तुम अपना नाम जपो, या तुम अपने पिताजी का नाम जपो, या तुम अपने दादाजी का नाम जपो, तो वो नाम जपने में आ गया। यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो अक्षर जपने पड़ेंगे। महेश महेश महेश, सुरेश सुरेश सुरेश, गणेश गणेश गणेश, ये हो गया नाम जाप। अब सिमरन क्या है, सिमरन, सिमरन का मतलब होता है, पंजाबी वर्ड है सिमरन। कहां से आया, संस्कृत भाषा से। संस्कृत में सिमरन को क्या कहते हैं, स्मरण। स्मरण यानी याद करना, नाम जपना नहीं। जपना अलग चीज है और सुमिरन अलग चीज है। स्मरण का मतलब होता है याद करना। कई लोग कहते हैं ना, इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत तेज नाम जपता है, राम 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 राम। स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बहुत तेज है, यानी इसको बहुत सी चीजें याद रह जाती हैं, उसके नाम नहीं जपता ये। तो नाम जपना अलग चीज है, उससे किसी को स्वाद आने वाला नहीं है। कहे सुने सुख ना लहे, सुमिरे पावे स्वाद। अगर सिमरन करना सिखा दिया तुम्हें गुरुजी ने कि सिमरन कैसे करना है, कहते फिर स्वाद आ जाएगा। यानी रसगुल्ले को खाना कैसे है, अगर ये समझ में आ गया तो रसगुल्ला रसगुल्ला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रसगुल्ला जपने से मुंह मीठा हो जाएगा, खांड खांड कहने से मुंह मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार राम राम जपने से राम नहीं मिलेगा, और जो ये कहता है कि राम राम जपने से राम मिल जाएगा, वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है, मूर्ख। कबीर साहब समझा रहे हैं, राम राम करता, जानक साहब की वाणी है, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलेगा, श्याम श्याम करने से श्याम नहीं मिलेगा। राम को जानना पड़ेगा, राम क्या है। तो आगे देखो क्या कह रहे हैं वाणी में, दरिया और सुमिरे राम को, जपे नहीं कि सुबह शाम 2-2 घंटा नाम जपना है।
गुरुजी ने कहा है सुबह अमृत वेला में उठ के नाम जपना है। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। कोई अमृत वेला नहीं है नाम जाप में, कोई अमृत वेला नहीं है भगवान को याद करने में। 8 पहर की भक्ति है ये, 8 पहर। क्या केवल अमृत वेला में ही भगवान जागता है क्या कि तुम्हारी आवाज उसको केवल अमृत वेला में सुनेगी? रात में क्या सो जाता है वो? दिन को क्या करता है? आराम करता है क्या? सुनो, दरिया सुमिरे राम को दूजी आस निवार, एक आस लागा रहे तो कभी न आवे हार। कहते बस एक नाम से अगर आस लग जाए, और कौन सा नाम है? सार नाम, सत्य नाम। ये बोलने लिखने वाला नाम नहीं। अगर उससे आस लगा ली, यानी पूरा विश्वास कर लिया उस पे, तो कभी ना आवे हार। वो हारेगा नहीं, फिर जीत जाएगा, जन्म मरण की बाजी जीत जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? नाम जहाज बैठे नहीं, आन करे सिर भार, दरिया निश्चय बहेंगे 84 की धार। अब क्या कह रहे हैं? नाम जहाज बैठे नहीं। अब जहाज क्या होता है? कोई नाम होता है क्या? जहाज 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 बैठ गए जहाज में। नाम एक जहाज है, नानक नाम जहाज है, और चढ़े से उतरे पार। यानी जहाज एक वस्तु है जिसमें हम सबने बैठना है, और जो जहाज पे बैठ गया वो पार हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं? नाम जहाज बैठे नहीं, आन करे सिर भार। आन मतलब, आन क्या होता है? देवी देवता। कहते हैं नाम को तो जाना नहीं, यानी अपने स्वरूप को जाना नहीं, उस सत्य को जाना नहीं, और देवी देवताओं की शरण में बैठा हुआ है। फिर क्या होगा? दरिया निश्चय बहेंगे। कहां बहेंगे? 84 की धार। वो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, बिच्छू, सांप, ये खटमल, मच्छर, मक्खी, ये सब बनेंगे 184 में। इनकी हालत खराब हो जाएगी। और जो नाम के जहाज में बैठ जाएगा वो फिर पार हो जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं? जन्म अकारथ नाम बिन, भावे जान अजान, जन्म मरण जम काल की, मिटे न खेचा तान। कहते जब तक उस सच्चे नाम को नहीं जान लिया, तब तक ये खेचा तान मिटने वाली नहीं है। हिंदू धर्म में देख लो, कोई कहता है राम राम जप लो, कोई कह रहा राधे राधे जपने से मुक्ति होगी, कोई कह रहा नहीं राधे राधे नहीं, हरे कृष्णा जपो, कोई कह रहा है नहीं आदि शक्ति ही जग जननी है, छोड़ दो इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और क्या करो? माँ भगवती जग जगदम्बा के शरण में आ जाओ। एक ही धर्म में इतने पंथ चल पड़े। ये खींचातान है, ये खेचातानी चल रही है। कोई राम जी का पुजारी बन के कह रहा है राम जी ही भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी तो कुछ भी नहीं है। कोई शंभू का भगत बन के बैठा है, कहता है विष्णु जी तो कुछ भी नहीं है, शंकर जी ने पैदा किया है। कोई कह रहा भोले शंकर कुछ भी नहीं है, विष्णु जी ने पैदा किया है। कोई कह रहा दोनों ही कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। कोई कह रहा तीनों ही कुछ नहीं है, आदि शक्ति ने तीनों को पैदा किया। क्या है ये खेचातान है। ये खेचातान खत्म हो जाएगी कब? जब तुम उस नाम को जान लोगे, उस सच्चे नाम को जान लोगे। तो क्या कह रहे हैं? मुसलमान हिंदू कहा, शत दर्शन रंग राव, जन दरिया निज नाम बिन, सब पर जम का नाव। बताओ कितना सुंदर बोल दिया। कहते हैं मुसलमान हिंदू कहा, केवल हिंदुओं को नहीं कह रहा मैं, या केवल मुसलमान को कह रहा हूं, दोनों को समझा रहा हूं, क्योंकि दोनों किसी ना किसी नाम को लेके बैठे। और दोनों ही नहीं, ये शत दर्शनी बाबा हैं। कहते रंग राव, सबको समझा रहा हूं, भिखारी से लेके राजा तक, ये जितने शत दर्शनी हैं इन सबको समझा रहा हूं। ये सारे नागा बाबा, ये सारे अखाड़े वाले, ये हिंदू, ये मुसलमान, सबको समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? जन दरिया निज नाम बिन। कौन सा नाम?
निज नाम। अब ये कौन सा नाम है? निज नाम कौन सा नाम है भाई? राम नाम तो सुना है, अल्लाह नाम भी सुना है, वाहिगुरु नाम भी सुना है, गॉड नाम भी सुना है। अरे किसी ना किसी गुरु ने कोई नाम दिया और समझ में आता है, सारे नाम सुने हैं। ये निज नाम क्या है? निज नाम क्या होता है? निज नाम का मतलब किसी और का नाम नहीं जपना है। 4 कारें खड़ी हैं सामने, उसमें से एक तुम्हारी है, तो बाकी 3 क्या है? पराई, मेरी नहीं है। और जो एक मेरी है वो क्या है? तुम्हारी निजी संपत्ति। 5 मकान है सामने, उसमें तुम्हारा एक मकान है, तो बाकी क्या है? पराए मकान है, किसी और के हैं, मेरे नहीं है। और जो एक है वो क्या है? मेरा निजी मकान है, मेरी निज संपत्ति है। इसी प्रकार सारी दुनिया के नाम पराए नाम है और केवल एक नाम मेरा निज नाम है। कौन सा नाम है वो? क्या है तुम्हारा निज नाम? क्या नाम है आपका? है नाम क्या आपका? डूंगर। आपका क्या नाम है? पवन। ये कोई भी निज नाम नहीं है। रमेश, सुरेश, धर्मेश, फलाना, ढिकाना, ये सब पराये नाम है। क्यों? क्योंकि किसी पराये ने दिए। मैं पैदा हो गया, मेरे पिताजी ने नाम दे दिया, तुम पैदा हो गए, तुम्हारे पिताजी ने नाम दे दिए। ये सारे नाम पराये नाम हैं। ये सारे नाम काया के नाम हैं। लड़के का नाम, लड़की का नाम शरीर देख के दिए गए, लेकिन मेरा निज नाम क्या है? ये नाम नहीं है मेरा निज नाम। कई गुरु क्या करते हैं? निज नाम के नाम पे क्या दे देंगे? कोई कहता है गुरुजी मेरा नाम सुरेश है, तो क्या कहते हैं? तू सुरेश सुरेश जप। गुरुजी मेरा नाम महेश है, मुझे निज नाम दे दो, तू महेश महेश जप। गुरुजी मेरा नाम सुरेंद्र है, तू सुरेंद्र सुरेंद्र जप। ऐसे बोल के उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। और वो लोग सोचते हैं क्या बात है, आज तक ऐसा गुरु नहीं मिला जो हमें हमारा ही नाम जपवा दे। वो ये नहीं जानते कि ये भी निज नाम नहीं है, ये भी 3 गुणों वाला नाम है, यानी बनने और बिगड़ने वाला नाम है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम क्या है? जो मेरा असली स्वरूप है, वही मेरा निज नाम है, और वही परमात्मा का नाम है। यानी मेरा निज नाम और परमात्मा का नाम एक ही है। कबीरपंथी गाते हैं भजन, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। सारी उम्र बीत गई, बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, मरने वाली हालत हो गई, लेकिन आज तक सत्य स्वरूपी नाम वही निज नाम है, ये ना जान पाए। मंत्र को निज नाम बना के बैठे हुए, ये मंत्रों को निज नाम बना के बैठे हुए हैं, मंत्रों को जपा के निज नाम बताते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं? ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, ये झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसको त्याग दो, त्याग दो। और सच्चा क्या है? केवल सार शब्द ही सत्य है, इसके अलावा सब झूठ है। उसी सार शब्द को निज नाम कहते हैं। तो बीजक में क्या कहते हैं? सार शब्द गही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़, निरंजन वाकी डारा। यानी अगर बचना है तो सार शब्द को जान मेरे भाई, तेरा सत्य स्वरूप ही निज नाम है, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। अच्छे से समझ लो।
तो यही कबीर साहब का ज्ञान है, इसी को अच्छे से समझना है, और जब ये समझ लोगे तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि असली स्वरूप ही निज नाम है, और हमें कैसा गुरु चाहिए? सत्य स्वरूप लखाने वाला। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो झूठा गुरु है, जो मंत्रों को देता है वो झूठा गुरु है, और जो सच्चे स्वरूप का लखाव करवाता है वो सच्चा गुरु है। समझा रहे हैं वाणी में, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, और माया के अभिमाना गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। यानी घर घर मंत्र देत फिरत हैं। ये गांव गांव में डारों की डारें चल रही हैं। आज उस गांव में साधु महात्मा आया है, आज उस गांव में कोई संत आया है, हम नाम लेंगे, और जब नाम लेंगे तो क्या दे देंगे ये लोग? मंत्र पकड़ा देंगे। जपता रहे और खपता रहे, बर्बाद कर देंगे जीवन तुम्हारा। मंत्र देने वाला झूठा गुरु है, और मंत्र छुड़वाने वाला सच्चा गुरु है। अब वो क्या देगा वो भी समझ लो। कहते घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधु देखो ये जग बौराना। तो क्या कह रहे हैं? अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, और शिष्य करण की आस। कहते हैं अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है, और मंत्र दे दे के कह रहा है पूरा गांव मेरा चेला हो जाए, पूरे गांव में मैं गुरु बन के बैठ जाऊं। गुरु तो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? झूठे गुरु के लिए क्या बोला कबीर साहब ने? कह रहे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये मंत्र देने वाले गुरु तुम्हें सारी उम्र के लिए इन 52 के जाल में फंसा के सोचे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। बेटा दूसरे को फंसाया है ना, कहते दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है तो क्या होगा? खुद गिरेगा उसमें। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिर जाता है उसमें। जो दूसरों को 52 अक्षर में उलझा देगा, उसका जन्म बर्बाद कर देगा, तो उसे क्या मिलेगा? स्वाद। लख 84 मिलेगी। और जितनी संगत बना के बैठा है कि मेरे पंडाल में तो लाखों लोग बैठ जाते हैं, फिर लाखों चीटियां आएंगी। क्या करने के लिए? अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए, कि तूने मंत्र देके हमारा इंसान जन्म बर्बाद किया, अब तुझे बताते हैं कि क्या हाल होता है। कहते हैं सारी संगत चीटी बनी, और तोड़ तोड़ के खाए। हालत खराब हो जाएगी गुरु जी की। जो आज सिंहासन पे बैठ के फूल मालाएं लेके बैठा हुआ है, कहते 84 में आएगा समझ में कि क्या होता है झूठा नाम और क्या होता है सत्य नाम। कह भी रहे हैं कबीर साहब, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। तो जो गुरु नाम दे रहा है उससे पूछो, सवाल करो कि गुरुजी सतनाम और असत्य नाम में फर्क क्या है? पहले ये तो बताओ। सोने में और पीतल में फर्क क्या है? ये तो बताओ। दोनों पीले हैं। कांच में और हीरे में फर्क क्या है? ये तो बताओ। दोनों ही चमकते हैं। तो फिर इसलिए पारखी गुरु की शरण में जाना है। गुरु तो सारे महिमा गाती गुरु बड़े हैं, गुरु बड़े हैं, लेकिन किसको सिर पे बैठाना है? कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबको नहीं बैठाना है सिर पे। शब्द विवेकी पारखी, जो तुम्हें शब्द का विवेक करके पारखी बना दे, उससे बैठाना है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। जीभ पे आने वाले नामों को छोड़ दो और आत्मा को जान लो, कल्याण हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है या हवा से ऊपर ऊपर से जा रही है? हाथ खड़ा करो जरा, किस किस को समझ में आ रही है? क्या बात है, पूरा गोठन जाग गया, बहुत बढ़िया। अभी रामनवमी आ जाएगी ना, अभी भूल जाओगे आत्मा फात्मा क्या होती है। सब मंदिर में खड़े मिलेंगे थाली लेके। आत्मा ही सत्य है मेरे भाई, आत्मा ही सत्य। आत्मा को जानो, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक के चरणों में अरदास करते हैं कि आज जो ज्ञान आपने समझा है, इसको ही आधार बना के आगे की भक्ति करनी है। इन तंत्रों मंत्रों को त्याग दो, इन झूठे नामों को त्याग दो, इन हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी इन नामों को त्याग दो और असली नाम को जान लो, जिस नाम से हम सबका कल्याण होगा, जिस नाम से सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। और वो नाम एक है। नानक साहब कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार में एहा आस एहा आधार। इसी नाम का आधार लेके सारे संसार का कल्याण होगा। कलयुग में सतयुग जरूर आएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की। अब आरती का समय है, आरती कैसे करते हैं समझ लो।